आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा और माता मनसा देवी एवं कुरुक्षेत्र की भद्रकाली शक्तिपीठ पर नवरात्र मेले में आए श्रद्धालुओं से बातचीत। निर्वाचन आयोग ने पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा दी है। आइए और जानकारी लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, अगर वो ये ऑप्ट करेंगे वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहे। हरियाणा में कैसे मिलेगी 25 मई को मतदान के दिन ये सुविधा, जानते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से। देखिए, 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको एक फॉर्म दिया जाएगा। पहले उस फॉर्म में वो लिख कर देंगे कि वो घर पे वोट करेंगे या पोलिंग स्टेशन पे वोट करेंगे। यदि वो घर पे वोट करेंगे तो फिर वो वोट घर पर ही करेंगे, बिकॉज जो मतदाता सूची है उसमें लिख दिया जाएगा कि इन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमारी चुनाव आयोग की टीम उनके घर पे आएगी। पूरी ट्रांसपेरेंसी से कैंडिडेट्स को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस दिन फलाना मतदाता या फलाने मतदाता अपना वोट पोस्टल बैलेट से डालेंगे। यदि वो पूरे प्रोसेस को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो इस टीम के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। मतदान केंद्र पर आने के इच्छुक बुजुर्गों के लिए आने जाने के लिए वाहन की सुविधा पर श्री अग्रवाल ने कहा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और अपने आप पोलिंग स्टेशन पर आने के लिए असमर्थ है तो फिर एक ऐप है, इनका सुविधा एक पोर्टल है चुनाव आयोग का, उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और डीसी ऐसे जो मतदाता हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रबंध घर से पोलिंग स्टेशन तक करेंगे। आकाशवाणी समाचार ने इस सुविधा पर दिव्यांग मतदाताओं की प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं जींद जिले के दिव्यांग मतदाताओं की प्रतिक्रिया। संदीप ने कहा, ये चुनाव आयोग का सकारात्मक कदम है और इससे सुविधा तो होगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा सभी का, तो इसकी निसंदेह मैं सराहना करता हूँ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद के प्रधानाचार्य राजकुमार ने कहा कि एक सराहनीय कदम है। हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने नेत्रहीनों के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाया है और दिव्यांगों को ले जाने और वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी जो व्यवस्था की है, इसके लिए भी हम चुनाव आयोग के आभारी हैं। और इसके लिए भी हम खुश हैं कि चुनाव आयोग ने जो सहयोगी की व्यवस्था की है, जैसे नेत्रहीन अकेला वोट नहीं डाल सकता तो वो उसके साथ जाएगा सहयोगी और वहां पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। इसी विद्यालय के इतिहास के शिक्षक सतबीर पुनिया ने कहा, भारतीय चुनाव आयोग है, उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए बहुत अच्छी पहल की है। दिव्यांग जनों के लिए जो चुनाव आयोग ने जो सुविधाएं दी हैं, जैसे व्हीलचेयर की व्यवस्था है और एक फोटो युक्त पहचान स्लिप जो है ब्रेल में जारी होगी, ये बहुत अच्छी पहल है और अपने मन मुताबिक एक सहयोग ले जाने की उन्होंने व्यवस्था की है। मैं इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग का आभारी हूँ और सभी दिव्यांग जनों से ये आह्वान करता हूँ कि आप इस सुविधा का उपयोग करें और अपने मत का उपयोग जरूर करें। मैं इच्छा रखता हूं कि चुनाव आयोग एक टोल फ्री नंबर जारी करें, जहां पर यदि हमें ये सुविधाएं ना मिले तो हम अपनी समस्या वहां पर रख सकें। बाकी हम इस कदम से बहुत खुश हैं। दिव्यांग मतदाता मनोहर भी ये सुविधा मिलने से खुश हैं।
चुनाव आयोग ने जो ये सुविधा दी है इससे हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और ये सुविधा बहुत अच्छी दी गई है। ब्लाइंड मान लो हैंडीकैप जो हमारे वर्ग देख नहीं सकते उनके लिए तो ठीक है, ये सुविधा बहुत अच्छी। फरीदाबाद से दिव्यांग मतदाता सतिंदर चपराना ने इसे एक अच्छी पहल बताया। मैं एक हैंडीकैप हूँ, मुझे बचपन में पोलियो हुआ था। पहले जब भी वोटिंग का टाइम और इलेक्शन का टाइम आता था तो काफी दिक्कत होती थी, लाइन में खड़े रहना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि वोट डालने जाएं कि ना जाएं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने ये एक बहुत अच्छी पहल करी है कि बुजुर्ग और जो दिव्यांग हैं घर से ही वोट वो दे सकेंगे। इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो वोट डालते नहीं थे और डालना चाहते थे लेकिन डाल नहीं पाते थे, उनको काफी सुविधा रहेगी कि वो वोट अपने घर से दे सकेंगे। कैथल से दिव्यांग शिक्षक रोशन लाल पवार ने कहा कि अब सभी दिव्यांग मतदान कर सकेंगे। सरकार ने दिव्यांगों के मतदान के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसके द्वारा दिव्यांग चाहे तो अपने घर पर ही मतदान कर सकते हैं। सभी बूथों पर व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से 100% दिव्यांग मतदान में भाग लेंगे। पहले काफी दिव्यांग बूथ पर न पहुंचने तथा सुविधाओं के अभाव में मतदान से वंचित रह जाते थे। हरियाणा में माता मनसा देवी मंदिर और कुरुक्षेत्र की श्री देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ पर नवरात्र मेला आज संपन्न हुआ। कहा जाता है कि श्री भद्रकाली शक्तिपीठ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां सती का दाहिना घुटना गिरा था। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने युद्ध में जीत के लिए यहां पूजा की थी। आकाशवाणी समाचार ने श्री भद्रकाली शक्तिपीठ पर मंदिर के सेवादार और मेले में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। सेवादार राजकुमार ने बताया, मैं 4 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। अर्जुन जी ने गीता का उपदेश दिया था यहाँ पे, और जब से अर्जुन जी ने माँ को कहा कि मैं अगर युद्ध जीत जाऊं तो मैं आपके चरणों में ये घोड़े चढ़ा के जाऊंगा। जीतने के बाद में ये घोड़े की परंपरा ये लगती आ रही है, और मैं सभी भक्तों से यही कहूंगा कि भी सभी आए और माँ के चरणों का आशीर्वाद लेके जाएं। हम मिले माँ की भक्त डॉक्टर मोनिका नागपाल से। उन्होंने बताया, डेंटिस्ट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, और अभी चंडीगढ़ से आई हूँ। वैसे मेरा कुरुक्षेत्र ही है होम टाउन। तो मंदिर से हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, बहुत महत्व है इस मंदिर का और बहुत मान्यता है। तो यहाँ के खूब शांति मिलती है, और नवरात्रों में तो स्पेशली बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम आ पाए, बहुत ही खुशी हो रही है इस बार। 2000 में तब से हम यहाँ पे हर साल आते ही रहते हैं, साल भी नहीं। जैसे शनिवार को यहाँ पे स्पेशल भद्रकाली मंदिर है तो ज्यादा मान्यता है इनकी। तो शनिवार को पहले हमारा होता था कि हम आ ही जाते थे, पर फिर अब चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई तो उसके बाद से फिर जब भी मौका लगता है तो आते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो, तकलीफ हो, यहाँ शांति आपको मिलती है। मंदिर से माथा टेक कर लौट रही दर्शना नाम की श्रद्धालु ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, नवरात्रा में बहुत रौनक लगती है, माँ की मनोकामना भी पूरी करती है। माँ बहुत जोर शोर से मेला लगा हुआ है, बहुत कृपा करती है माता। जिसकी मनोकामना है वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो यहाँ घोड़े चढ़ाई जाती है। हम और कई श्रद्धालुओं से भी मिले। मैं करनाल से आया हूँ और माँ भद्रकाली के टेम्पल में यहाँ पे जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए और यहाँ आगे काफी अच्छा लगा हमें। जो भी यहाँ पे आगे मांगते हैं तो वो पूरा होता है, ऐसा मैंने सुना है। श्री भद्रकाली शक्तिपीठ से हमने रुख किया पंचकुला जिले में माता मनसा देवी मंदिर का। इस ऐतिहासिक मंदिर की हरियाणा ही नहीं आसपास के राज्यों में भी काफी मान्यता है। हम सबसे पहले मिले पटियाला से आई श्रद्धालु साक्षी मदान से। मैं वैसे तो मेरठ से हूँ, लेकिन मेरी अभी पिछले महीने शादी हुई है पटियाला में। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ, अपने पति और अपने ससुर जी के साथ यहाँ पर आई हूँ माता के दर्शन के लिए। मनसा देवी के बारे में बहुत कुछ सुना था और आज हम यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आए हैं। मेरा सौभाग्य है, सबसे सुना है कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम भी अपने मन में कुछ भाव लेके आए हैं, कुछ चीजें सोच के आए हैं और हमें पूरी विश्वास है माता पे, दृढ़ विश्वास है कि वो सब कुछ पूरा होगा। उसके बाद हमारी भेंट हुई रोपड़ से आए रजिंदर सिंह से। तो साढ़े बुजुर्ग पहला तो ही आ रहे हैं माता मनसा देवी के मंदिर में। जो भी साड़ी फसलवाड़ी होंगी है, जो साढ़े मतलब पशु रखे थे पहला मजा उन्होंने की इतने चढ़ता सी, असं उन्होंने याद उन्होंने करके बजुर्गों की याद मनसा देवी।
मैं सेक्टर 4 पंचकूला से आई हूँ। मेरा माता रानी के प्रति बहुत भाव है और बहुत श्रद्धा है। हमारी महारानी हमारी सारी सुनती है बातें। जब भी हम घर में बैठे भी याद करें माता रानी बुला लेती है। मैं कल भी आई थी और आज फिर आई हूँ, मेरे से रुका नहीं गया। और महारानी का जो नाम मनसा देवी है, मेरी माता रानी सबकी मनसा पूरियां करती है। वापसी पर हम मिले मथुरा से आए श्रद्धालु सूबेदार CL शर्मा से। आज माँ के दर्शन किए, अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई और मन में एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि माँ साक्षात अभी भी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और व्यक्ति अपने हृदय से जिस प्रकार से माँ से जो अभिलाषा रखता है, माँ उनकी उस अभिलाषा को उसी प्रकार से पूरी करती हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।